हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के सचिन क्लासेस में। यस के सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम कुछ संधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखो, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। विकार मीन्स क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। जैसे सूर्य में क्या है? स्वर है, और अस्त में भी स्वर है, मतलब आ और आ, तो ये बड़ा आ बना सूर्यास्त। महा धन आत्मा महात्मा। स्वर संधि के भेद की बात करें तो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। कौन कौन से? ये परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए स्वर संधि कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन में 1 दे दे, 2 दी दे, 3 दे दे, या 4 5 दे दे, 4 विकल्प देंगे। तो उसमें स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयात संधि, ये 5 संधि हमारे होते हैं स्वर संधि के। ठीक है। स्वर संधि देखो, बात करें दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि क्या होती है? देखो, अगर आ और ई या उ के बाद क्रमशः आ या ई या उ स्वर आए तो मान लेना तो दीर्घ संधि हुई। ठीक है। क्या? जब आ ई उ के बाद आ ई उ या फिर दोनों के मिलने से जो प्राप्त हो मात्राएं उत्पन्न होती हैं वो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर धर्म प्लस अर्थ। धर्म में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। अर्थ में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो धर्मार्थ क्या हो जाएगा? धर्मार्थ। देखो, यहाँ पर धर्म में आ की मात्रा, यहाँ पर भी आ की, और यहाँ पर तो हमारा धर्मार्थ हो जाएगा। ठीक है। इसी स्वार्थी, देवार्चन, वीरांगना, मतानुसार, है ना, ऐसे होते हैं। अब बात करते हैं गुण संधि की। यदि आ और आ के बाद ई या ई, उ या उ के बाद ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ आर हो जाते हैं। ठीक है। गुण संधि की बात करें अगर हम, जैसे नर धन इंद्र, क्या लिखा है? नर धन इंद्र, तो नरेंद्र। सुर धन इंद्र, सुरेंद्र। पुष्प धन इंद्र, पुष्पेंद्र। सत्य धन इंद्र, सत्येंद्र। नर धन ईश, नरेश। परमेश्वर, सोमेश, कमलेश, है ना, रामेंद्र, महेंद्र, यथेष्ट, राजेंद्र, महेश, है ना। ये सब क्या होते हैं? गुण संधि होती हैं। अब बात करते हैं, देखो, वृद्ध संधि। आ या आ के बाद ए या आय आए तो दोनों के मेल से आय हो जाता है, तथा आ और आ के पश्चात ओ आओ आए तो दोनों के मेल से आओ हो जाता है। जैसे आ ए, मतलब एक धन एक, तो एक का एक, लोक धन एषणा, लोकेषणा। आ धन आय, आय मत एक, धनेश्वर, है ना। ये क्या है? वृद्धि संधि के उदाहरण है। अब बात करते हैं चौथी संधि की। चौथी संधि है यण संधि। यदि ई उ, ठीक है, यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई और ई या उ वा और री का रा हो जाता है। जैसे मान लेते हैं ई यहाँ पर और आ है, मिलता है, तो या कैसे मिलकर, या किससे मिलकर बना होता है? ई धन आ के मिल के योग से या बनता है ना। यू कैसे बनता है? ई और यू उ के योग से यू बनता है। जैसे अति धन अधिक, अत्यधिक। यदि धन अपि, यद्यपि। इति धन आदि, इत्यादि। अति धन आचार, अत्याचार, है ना। तो ये क्या है? यण संधि के उदाहरण हैं। इनको अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए इसकी डिफिनीशन क्या है। अब बात करते हैं पांचवी संधि की। पांचवी संधि आयादि संधि आती है। देखो, पांचवी संधि क्या कहती है? यदि ए आए ओ आओ स्वरों का मेल दूसरों स्वरों से हो तो ए का आय का आय, ओ का आओ और आओ का आओ रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ए या आ तो नयान, सयान, है ना। ये सब क्या है? अयादि संधि के उदाहरण हैं। अब हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लेकर चलते हैं। हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? अभी बताए हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहा जाता है?
तो संधि कहते हैं ना, क्या कहते हैं, संधि। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। देखो संधि की भेद की बात करें तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर हम बात करते हैं स्वर संधि तो स्वर संधि 5 होती हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयात संधि होती हैं। अब तीसरा नंबर क्या कह रहा है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है ये बताना है। दया प्लस आनंद है ना, दया प्लस आनंद मतलब आ और आ के प्रयोग से उत्पन्न हुआ है। जल्दी पाइए तीसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीर्घ संधि, दयानंद है ना। अब नेक्स्ट, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस, कप धन ईस है ना, छोटा आ और ई मतलब आ और ई के मिल के योग से बिना है कपीस। तो बताइए कौन संधि होगा 4 का, तो ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि होगा। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी स्वर संधि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो पवन, डी, यह स्वर संधि का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। 7 का कौन सा सही होगा, तो सी गुरूपदेश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो गुरूपदेश संधि है ये जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, लेकिन सदैव, सदा धन अय, जलौघ, परमोदर है ना, ये क्या है वृद्धि संधि का है। अब नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है ये आपको बताना है। दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, दीर्घ संधि बताइए। क्या महर्षि है कि देवेंद्र है, सूर्योदय है, दैत्य धन आर्य, क्या है दीर्घ संधि बताना है आपको। तो 8 का डी दैत्य धन आर्य है ना, दैत्य और आ के योग से मिलकर बना है ना, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए 9 का, तो ऑप्शन नंबर सी अयादि संधि होगी। पवित्र में कौन संधि होगी, अयाद संधि। इत्यादि का बताना है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। LIC 1997 में पूछा गया था प्रश्न है, बताइए इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी इति धन आदि, इति धन आदि ये इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। अब नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है ये आपको बताना है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो 11 का ऑप्शन नंबर सी निधन अर्थक, ठीक है। अब नेक्स्ट धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है, धरेश का, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी धराधन ईस, धरेश का सही संधि विच्छेद है। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है, 13 नंबर का बताइए। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है ये आपको बताना है। 13 नंबर का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी निधन आशा, ये निराशा का सही संधि विच्छेद है। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। महाधन उष्ण ये महोष्ण का सही संधि विच्छेद होता है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद बताइए आपको। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है, आशीर्वाद का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आशीर्वाद बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है, तो 15 का बी आशी धनवाद, ठीक है, ये आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। महेश का सही संधि विच्छेद बताइए, महेश का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। 16 नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी महिधन ईस, महेश का ये सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, तो सॉरी डी नहीं होगा, बी होगा। महाधन ईस ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है, दीर्घ संधि का उदाहरण है महाधन ईस महेश। 17 नंबर क्वेश्चन है, सन्मति का सही संधि विच्छेद बताना है। सन्मति का, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा 17 का, तो ऑप्शन नंबर डी अनुधन आय अन्वय, ठीक है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। परधन उपकार, आ उ आओ है ना, आ उ आओ,
बताइए परोपकार। 19 का कौन संधि हुआ? तो बी गुण संधि का उदाहरण है ना, यही बताए हैं। अब नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? ये आपको बताना है। 20 का, 20 का ऑप्शन नंबर डी मनवंतर। ठीक है, मनवंतर जो ये स्वर संधि है। अच्छा, निश्चल का सही संधि विच्छेद बताइए। निश्चल का सही संधि विच्छेद बताना है आपको, निश्चल का। तो निह धन चल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 21 का डी। अब नेक्स्ट, निम्नांकित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र, दुर्गम। बताइए कौन सही होगा? 22 का ऑप्शन नंबर बी निश्चल, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, सप्तर ऋषि का सही संधि विच्छेद बताना है। सप्तधन ऋषि, क्या? सप्तधन ऋषि, ऑप्शन नंबर सी। 23 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है 24 का। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। ठीक है, एक टेस्ट है, एक प्रकार का टेस्ट के समान के रूप में देते चलिए जल्दी जल्दी। और यही क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में दोहराए जाते हैं, पूछे जाते हैं, बार बार आते रहते हैं, रिवीजन होते रहते हैं, रिवाइज होते हैं ना। 24 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको। स्वागत में 25 का, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है 25 का। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी यण संधि। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। दिगंबर में, ठीक है, दिगंबर में बताइए प्रयुक्त संधि का नाम बताइए 26 का। तो ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि का है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अतएव, तपोगुण, रजनीय, सदाचार। 27 का ऑप्शन नंबर बी रजनीश। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद बताइए। प्रतिधन उपकार, है ना, यू, देखो यू, ई और ऊ मिलकर क्या बनता है? यू, है ना, प्रत्युपकार। 28 का जल्दी बताइए सी क्या होगा? प्रतिधन उपकार। ये ई का मात्रा है और ये ऊ है, तो प्रत्युपकार हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, गायक का सही संधि विच्छेद बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी गय धन अक। अभिषेक का सही संधि विच्छेद बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी अभिधन शेख। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी यण संधि। यद्यपि में जो है यण संधि का प्रयोग किया गया है। 32 है, निम्नलिखित में शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ये आपको बताना है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है 32 का। तो ऑप्शन नंबर डी महोदधि। पवित्र का सही संधि विच्छेद बताना है। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पौधन इत्र होगा। क्या होगा? पवधन इत्र। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद बताना है 33 का। तो ऑप्शन नंबर डी पोधन इत्र पवित्र का सही संधि विच्छेद है। मनोयोग का सही संधि विच्छेद बताना है आपको 34 का। 34 का ऑप्शन नंबर बी मन धन योग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनेक एग्जाम से पूछा गया है। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है 35 का बताना है आपको। 35 जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिधन एक, ये प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होता है। अब नेक्स्ट, ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है? ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी गिरधन ईस, ग्रीस। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। नाधन आयक, है ना, नायक। जल्दी बताइए, आ और आ के प्रयोग संधि करना है। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए 37 का। 37 का ऑप्शन नंबर डी अयाद संधि। अब नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। 38 चंद्रधन उदय। आ और ऊ का मिलकर प्रयोग के बनता है। देखो चंद्रोदय आ और ऊ,
तभी तो औ हो जाएगा, ओ औ औ, है ना, आधन उ। 38 का ऑप्शन नंबर बी गुण संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है 39 का। 39 का तो ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। निम्नलिखित शब्द संधि का दृष्टि से अशुद्ध का चयन करना है। शब्द दृष्टि की अशुद्ध का चयन, तथैव, तथा, तदाकार, तथापि, तदोम प्रांत। 40 का देखो, तथैव तो सही है, तथापि भी है, तदाकार भी है, लेकिन तदोपरांत ये डी गलत हो जाएगा। अच्छा, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है 41 का, तो ऑप्शन नंबर सी यण संधि है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 संधि होते हैं, 5 भेद होते हैं, आपको अभी बताया हूँ। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, वागीश, दिगंबर, रत्नाकर, दुष्कर्म। स्वर संधि का उदाहरण बताना है। क्या वागधन ईस होगा, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ संधि का उदाहरण है। 43 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसी होगा, रत्न 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 धन आकर ना, रत्नाकर, सी। 43 का। अब 44 क्या है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है 44 का, तो ऑप्शन नंबर ए ई और आ के मिलकर इया। अच्छा बताइए, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद बताना है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद बताना है, घुड़दौड़। 45 का तो ऑप्शन नंबर सी घोड़ा धन दौड़, घुड़दौड़, है ना। 45 का ऑप्शन नंबर सी। महोदय का सही संधि विच्छेद बताइए, महाधन उदय। क्या हो जाएगा, महाधन उदय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महोदय। 46 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है, तन्मय का सही संधि विच्छेद बताना है। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सी तत्धनमय तन्मय। 47 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 48 नंबर का क्वेश्चन बात करें, उद्धर का सही संधि विच्छेद बताना है। उद्धरण, उद्धरण का सही संधि विच्छेद बताना है 48 का, तो उत्तरण क्या होगा, उत्तरण, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। तजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है। तजोमय का तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है 49 का। 49 क्वेश्चन है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। तेजोमय का तो 49 का ऑप्शन नंबर सी तेजः धनमय, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। राकेश का सही संधि विच्छेद बताइए। राकेश का सही संधि विच्छेद बताइए, जल्दी से बताइए राकेश का। तो 50 का कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राका धन ईस, ये राकेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें, 59 क्वेश्चन है। 59 में कोई नंबर क्वेश्चन है कि बताइए, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। निरोग में निह धन रोग, है ना, स्वर संधि है, तो आप 51 का ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। 51 का ऑप्शन नंबर सी। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। निर्जन निह धन रंजन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वातानुकाल, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद बताना है। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद बताना है 53 का, तो 53 का ऑप्शन नंबर ए वात धन अनुकूल, ये वातानुकूल है। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद बताइए। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद बताइए 54 का, तो 54 का जल्दी बताइए। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद, तो ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मधन अस्त्र, ठीक है, ब्रह्मास्त्र। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है, उच्छ्वास, उद्वास, उच्छ्वास और उद्वास, जल्दी बताइए। 55 का कौन सही हो जाएगा, तो 55 का ऑप्शन नंबर बी उत्तधन श्वास, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद बताना है। प्रतिधन उत्तर क्या हो जाएगा, प्रतिधन उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताना है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताना है, नमः धनस्ते, क्या हो जाएगा, नमः धनस्ते, ऑप्शन नंबर 57 का डी इज द राइट आंसर, नमः धनते, ठीक है। संतोष का सही संधि विच्छेद बताइए। समतोष क्या हो जाएगा 58 का, तो 58 का ऑप्शन नंबर ए समतोष, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। उज्ज्वल,
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बताइए उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है 59 का। अगर इनको आप अच्छे से रट के जाते हैं ना तो ऐसे है ही नहीं कि ये इनमें से संधि विच्छेद आए ही ना परीक्षा में। 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? 60 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी विश्वधन अमित्र। विश्वधन अमित्र ये विश्वामित्र का। देखो यहाँ पर आ और आ के योग का मिलकर है तो कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि ना। तो आप नेक्स्ट संगम का सही संधि विच्छेद बताइए। संगम, संगम का सही संधि विच्छेद बताना है आपको 61 का। तो 61 का ऑप्शन नंबर बी समगम। ठीक है, संगम। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है 62 का ऑप्शन नंबर ए यण संधि। ठीक है, अब नेक्स्ट भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है 63 का। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि। भान धन उदय है ना। आ और उ के मिलकर बना है, संयोग से मिलकर बना है। आ और उ के संयोग से मिलकर बना है तो क्या होता है? भानुदय, दीर्घ संधि हुई है। ठीक है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है 64 का। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए गुण संधि। अब नेक्स्ट हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है 65 का। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। अब नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। उच्चारण 66 का 66 नंबर का कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि। उल्लेख का सही संधि विच्छेद बताना है। उल्लेख, उत धन लेख ना। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 67 का। अब नेक्स्ट अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताना है आपको अत्याचार का। तो ऑप्शन नंबर डी अतिधन आचार अत्याचार। दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताना है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा 69 का? तो ऑप्शन नंबर बी दिग्धन अंबर। दिग्धन अंबर दिगंबर। अब नेक्स्ट उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयनम 70 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर ए उत्डयनम। क्या हो जाएगा? उत्डयनम। अब नेक्स्ट निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा 71 का? तो ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। निर्विकार में विसर्ग संधि होगी। अब नेक्स्ट सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा ये आपको बताना है। सत्याग्रह जल्दी बताइए। तो 72 का क्या कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सत्यधन आग्रह, दीर्घ संधि। श्रावण का सही संधि विच्छेद बताइए। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है 73 का। तो ऑप्शन नंबर डी श्रावधन अन। काम्योर्मी, काम्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा 74 का काम्योर्मी। तो ऑप्शन नंबर बी काम धन उर्मी, काम्योर्मी। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद बताइए 75 का। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्यधन आग्रह। क्या होगा 75 का? 75 का ऑप्शन नंबर डी सत्यधन आग्रह सत्याग्रह। निरुत्तर, निरुत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा निरुत्तर शब्द का? तो 76 का ऑप्शन नंबर डी निधन उत्तर। अब नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो कुछ बताना है, क्वेश्चन है। अच्छा बताइए मनः धन भाव क्या होगा? क्या मन भाव होगा, मनहयाव या मनोभाव या मनयाव क्या होगा जल्दी बताइए 77 का। 77 का होगा मनोभाव। क्या होगा? मनोभाव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निह विकार का क्या होगा? निर्विकार। क्या होगा? निर्विकार। 78 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर निर्विकार होगा। सज्जन का सही संधि विच्छेद सत्यजन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सत्यजन। 79 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि क्या होगा? सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। सन्मार्ग 80। तो ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि ये सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम है। अच्छा बताइए ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ज्ञान धन उदय, ज्ञान धन उदय।
आ और उ के मिलकर बना है ज्ञान उदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए 81 का। तो 81 का ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि दीर्घ संधि का उदाहरण है। और दीर्घ संधि किस संधि के अंतर्गत आता है? स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, इसी तरह की अगर लेटेस्ट वीडियो को पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।